अगर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमें नहीं पता हम क्या करना चाहते हैं, तो जीवन हमें बहुत ही मुश्किल महसूस होगा। पर आप इससे परेशान ना हो। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन्हें समझने के बाद आप अपने आप को बेहतर पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे आखिर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको किससे खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट एंड पैशंस, यानी अपनी रुचियों और शौक को खोजें। कौन सा काम, कौन सी हॉबी, कौन सी एक्टिविटी आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है। ये तय करें कि आपको क्या पसंद है और आप उसमें कितने अच्छे हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसकी रुचि पेंटिंग है, या फिर म्यूजिक, या फिर गार्डनिंग। इस पॉइंट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश जो एक इंजीनियर है, पर उनका दिल हमेशा से ही फोटोग्राफी में था। एक दिन उन्होंने अपने वीकेंड की छुट्टी पर एक DSLR कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी के ऊपर अपना फोकस बढ़ाया। वे खुद को बहुत खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं जब वो अपनी क्रिएटिविटी और पैशन में व्यस्त होते हैं। पॉइंट 2, लर्न फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी अपने जीवन के अनुभवों से सीखें। हर एक जिंदगी की कहानी में कई अनुभव होते हैं। हर सक्षम व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है और अपने आप को समझता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, वो लोग अपनी गलतियों, कष्टों और समस्याओं से सबक सीखकर उठते हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी अपनी गलतियों को समझते और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सीता जो एक सफल बिजनेस वूमेन है, बचपन में पूरी फैमिली के साथ गरीबी के दौर से गुजरी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज वे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। पॉइंट 3, एक्सेप्ट सेल्फ रिफ्लेक्शंस, यानी अपने आत्म परिवर्तनों को स्वीकार करें। अपने आप को समझें और ध्यान से विचार करें। खुद पर गौर करें, अपनी ताकतों और कमजोरियों, विचारधाराओं को समझें। इसके लिए मोटिवेशन, योगा और डायरी लिखने जैसी आदतें बनाएं। अपने आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों को समझें। मीना एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती है। वे अपने आप को समझती है और अपने रोजमर्रा के कामों से संबंधित खुद से संवाद करती है। जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता नहीं लगाती, तब तक वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाती। इसलिए मीना अपने आप पर ध्यान देती है और अपने आप को रोज एनालाइज करती है। पॉइंट 4, सेट मीनिंगफुल गोल्स, यानी अपने लिए अर्थपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें। अपने आप को मोटिवेट रखें। हर एक अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेट करें। गोल्स होने से आपको फोकस मिलता है। आप अपने आप को एक निश्चित दिशा में पाते हैं। रमेश एक बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति है। उन्होंने अपने कैरियर के लिए लंबा और चुनिंदा रास्ता निर्धारित किया। हर साल अपने आप को नया चैलेंज देते हुए व्यापार में तरक्की की। वे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। हर एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं। पॉइंट 5, वेलकम सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी आत्म स्वीकृति को गले लगाएं। अपने आप को सही या गलत पूरे दिल से स्वीकार करें। हम सभी अलग अलग हैं और ये हमारी तकदीर है। आप खुद पर भरोसा रखें और अपनी फेलियर्स या कमजोरियों को स्वीकार करें। दीपिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो हर एक फीडबैक और क्रिटिसिज्म को सही समय पर विनम्रता से हैंडल करती है। वे जानती है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन वे अपने आप पर भरोसा रखती है और अपनी स्ट्रेंथ को विकसित करती जाती है। हमने सीखा, पहले पॉइंट में रुचियों और पैशन खुद को समझाने की इम्पोर्टेंस बताई गई है। दूसरे पॉइंट में हमने अपने जीवन के अनुभवों से सीखने की बात की है। तीसरे पॉइंट में हमने स्वविचार का इम्पोर्टेंट रोल समझा है। चौथे पॉइंट में गोल सेट करने और उनको अचीव करने की बात कही है। अंतिम पॉइंट में हमने खुद को स्वीकार करने के इम्पोर्टेंस को समझा है। अब तक हमने देखा कि सेल्फ डिस्कवरी कैसे इंसान को खुद को समझने में मदद करती है। ये वीडियो आपको अपने आप को समझने और बेहतर वर्जन बनाने में मदद करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। सफलता आपका इंतजार कर रही है। ज़रूरत है तो बस आपको एक कदम जीत की ओर बढ़ाने की। धन्यवाद।